हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेल आज का वीडियो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी कि लाइफ अपडेट करके कोई वीडियो शूट करूं, क्योंकि ना बहुत टाइम से बिज़ी चल रही थी, तो कुछ भी अच्छे से करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। तो सोचा कि चलो इतने टाइम बाद वीडियो शूट कर रहे हैं तो कुछ लाइफ अपडेट दे दी जाए। सबसे पहले तो आप सब में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये वीडियो क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से नहीं शूट किया, अचानक से 2-3 महीने बाद आके डायरेक्ट लाइफ अपडेट वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस वीडियो शूट करने का मोटिव ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि मतलब स्ट्रगल भी करना है, पढ़ाई भी करना है और डांस भी करना है, मेकअप भी करना है, खुद की क्लास भी मैनेज करना है, साथ में अपनी भी क्लास मैनेज करना है। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब के बीच में मैं कैसे टाइम निकालूँ यूट्यूब के लिए और साथ में वीडियोस अपलोड करूँ, उनको एडिट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छोड़ दो और चले जाओ कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो। ये सब मतलब ऐसा लगने लगता है ना कि क्या है यार, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बट बाद में ये रियलाइज़ होता है कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सब चीज़। तो वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। बहुत टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रखा था मैंने, बट मैं बना ही नहीं पा रही थी। हमेशा सोच रही थी कि कल बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, बट वो कल कभी नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर आज फाइनली मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ और आप सबसे बातें कर रही हूँ। अभी ना कुछ टाइम पहले एक्चुअली क्या हुआ था, जुलाई का टाइम था शायद या जून का, तब बहुत ज़्यादा तेज़ पानी गिर रहा था और मैं डांस क्लास से घर आ रही थी और मैं गाड़ी से गिर गई। साथ में मेरे पापा भी गिर गए थे और मुझे तो चोट लग गई, बट अच्छा हुआ कि उनको चोट नहीं लगी। और जो मुझे चोट लगी थी ना, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस चोट लगी थी कि मेरा घुटना पूरा छिल गया था और मेरे दूसरे पैर में भी लग गई थी। तो उस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी, ना मैं डांस क्लास जा पा रही थी, ना मैं उठ पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यार मैं डांस भी कर पाऊँगी कि नहीं। बट जैसे तैसे डॉक्टर को दिखाया, पट्टी बंधी थी पैर में और जैसे तैसे मतलब उसको ठीक होने में तो 1.5 महीना लग ही गया। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे उस वक़्त इतना बुरा लग रहा था कि मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं डांस कर पा रही हूँ, ना मैं अपने बच्चों की क्लास ले पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करने लग गई थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गई थी इस वजह से कि यार अचानक से क्या हो गया। और मेरा जो नी था वो अभी भी पेन करता है, मतलब कि वो एरिया पूरा ना ब्लैक हो गया था, अंदर गड्ढा जैसा हो गया था और बहुत ज़्यादा दर्द करता था। मतलब इतना ज़्यादा पेन करता था कि मैं रात भर नहीं सो पाती थी। उसके कारण मुझे फ़ीवर आ गया था और मतलब मेरी बॉडी अलग ही काँप रही थी, क्योंकि बारिश का टाइम था और साथ में बारिश के टाइम में जब आपको कोई चोट लगती है ना, तो वो ठीक होने में टाइम लेती है। तो वही चीज़ हो रही थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो सारा काम वहीं के वहीं रुका पड़ा, ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ ना सही से खा पा रही थी। इवन ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चल भी पाऊँगी कि नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ लग गई थी मेरे को। सभी को पता है कि मैं एक एमएससी स्टूडेंट हूँ, जिसका लास्ट ईयर चल रहा है, और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में क्लासिकल डांसर भी हूँ और डांस टीचर भी हूँ। और खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस चालू किया है, बहुत छोटा-सा है, अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, अभी मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना। बस इतना समझ लीजिए कि छोटा-सा चालू किया है। जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा बढ़ेगा तो मैं ज़रूर आप सबको शेयर करूँगी, बट अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। अब ना बहुत से लोग मुझसे ये बोलेंगे कि यार तुम तो मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तुम तो क्लासिकल डांसर भी हो, तुम खुद की भी क्लास लेती हो, साथ में तुम्हें खुद का बिज़नेस भी करना है, साथ में सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करना है, यूट्यूब भी खुद करना है, सब चीज़ खुद करना है, तो इतना सब कुछ क्यों करना? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी उन लोगों से कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे भागो। एक्चुअली क्या है ना, अभी 2025 चल रहा है। आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो उसमें 100 लोग ऑलरेडी आपसे आगे निकल जाते हैं, ऑलरेडी हैं वो आगे। तो आप क्यों एक चीज़ को लेके बैठे रहते हो कि यार नहीं, एक ही चीज़ पे वो करना है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती और लोग बाग मुझसे बोलते भी हैं कि यार कोई एक ही चीज़ पे ध्यान देना क्यों, 10 चीज़ें करना है, ये भी करना है, वो भी करना है।
तो मैंने कहा यार मुझे अच्छा लगता है करना, मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना, मुझे अच्छा लगता है काम करना, और मुझे फ्री बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक क्लासिकल डांसर हूँ, खुद की क्लास चलाती हूँ, खुद का छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बहुत सारे काम कर सकते हो बट एक टाइम पे नहीं कर सकते, आप अलग अलग टाइम पे सारे काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे सारे काम कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉमन सी बात है ना, मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ काम, लेकिन अलग अलग टाइम पे। मैंने हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना रखा है। टाइम टेबल नहीं बोलो तो एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि ये टाइम अगर इसका है तो ये टाइम अगर उसका है, ऐसा बोल। एक चीज़ को लेके नहीं बैठी रहती हूँ कि हाँ यार इसके लिए टाइम आएगा ना तो तब मैं चालू करूँगी, उसके लिए टाइम आएगा तो मैं तब मैं चालू करूँगी। नहीं, जो टाइम आता है उसमें वो कर दो। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप आज कर रहे हो कल करो। पहली बात तो आज का काम आप आज ही कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कल के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर कल में ही टाल दोगे तो फिर आप कैसे करोगे। मैं भी ऐसा पहले बहुत सोचती थी, बट फिर बाद में मैंने सोचा ये कि यार क्या होगा ये सब बोलने से, क्या होगा ये सब करने से। मतलब मैं कल कल करके टाल तो रही हूँ ना, लेकिन वो काम तो हो नहीं रहा ना, वो काम तो वहीं रुका पड़ा है। वो काम कब होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, यही चलता रहेगा बस सारा टाइम। तो मैंने सोचा कि छोड़ो ये सब चीज़ें, अपनी चीज़ें खुद करनी है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। और दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो करते हो ना आप खुद के लिए करते हो, ना कि आप दूसरों के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो कोई आपके हिस्से की मेहनत नहीं करेगा। कोई आपको ले जाके नहीं खिला देगा कि लो खा लो, नहीं, आपको खुद ही खाना पड़ता है, आपको खुद ही बनाना पड़ता है, आपको खुद ही सारा काम करना पड़ता है। आप जो काम कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, ना कि दूसरों के लिए। आप करोगे आपको सक्सेस मिलेगी, आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पास पैसा आएगा, ना कि दूसरों के पास। दूसरे सिर्फ बोलते हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे और सिर्फ बोलेंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। सारी चीज़ें करते करते ना सच बताओ तो मुझे यूट्यूब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। और ना ये सोचती थी कि यार क्या बनाऊँ ऐसा कि मैं अच्छा लगे दूसरों को देखकर, क्या करूँ ऐसा, और मैं यही सोचती रह जाती थी। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, अगर ऐसे ही करते रहूँगी तो फिर दिन निकलते जाएंगे और समय एक बार निकल जाता है तो वापस तो लौट के नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, हो गया जो होना था। थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि कोई आपके बारे में सोचने के लिए नहीं आएगा, आपको अपने बारे में खुद ही सोचना। फिर धीरे धीरे ना मुझे एक चीज़ समझ आने लगी कि यार ये सच है कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। बट अगर हम सोच लें कि हमें कुछ करना है तो हम वो करके रहें। मैं ना ऐसा बहुत बार सोची हूँ, बट ना मेरे साथ वही चीज़ हुई जो हमेशा से होती आ रही है कि समय निकल जाता है। और मेरा सच बताऊँ ना, समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। मैं अपनी एज के बारे में क्या कहूँ, मैं अपनी एज रिवील नहीं करना चाहती, बट इतना समझ लो कि सच बताऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार काश मेरे पास वो समय होता, तो काश मैं कुछ कर लेती, काश मैं वो समय यूटिलाइज कर लेती। मुझे ना डांस बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं सोचती थी कि यार मुझे भी क्लासिकल डांसर बनना है, बट मेरे को इतना बचपन में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। बट धीरे धीरे ना ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे यही करना है, तो बस मुझे यही करना है। तो मैंने मतलब पेरेंट्स से ना अपना बोला कि मुझे ये करना है, तो मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत समझा कि हाँ चलो करने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार करके देखो। फिर धीरे धीरे करके जब आपकी ग्रोथ होने लगती है ना, फिर सामने वाला आपको सपोर्ट करने लगता है कि हाँ सामने वाला कुछ कर रहा है इस वजह से। तो कभी भी इस चीज़ को लेके कभी नहीं रुकना चाहिए कि यार हम कर लेते या फिर हमें करना चाहिए। नहीं, आपको करना है ना तो आप अभी करो। आप ये मत सोचो कि हाँ मैं करूँगी या फिर मैं कल कर लूँगी या फिर मेरे को करना चाहिए था। नहीं, अगर आपको करना है ना आप अभी कर लो। कोई एज लिमिट नहीं है उस चीज़ के लिए। कुछ को पता है कि मुझे मेकअप भी पसंद है, मैं सिलाई भी करती हूँ, साथ में मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ, मैनेज करती हूँ। बट मैं साथ में डांस क्लास भी मैनेज करती हूँ खुद की, साथ में खुद की जो लेती हूँ वो भी, मेकअप आर्टिस्ट का भी करती हूँ, साथ में जो छोटा सा अभी स्टार्ट किया है स्मॉल बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो भी करना है। और साथ में अदर काम भी करने हैं, यूट्यूब भी करना है और सोशल मीडिया को भी मैनेज करना है। तो सब चीज़ मैं इकट्ठा करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं 10-10 नाव में पैर रख रही हूँ, नहीं।
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, धीरे धीरे आप मेरे वीडियोस में देखो, और बहुत सी चीज़ें सीखी भी हैं और अभी भी सीख रही हूँ। ऑफ कोर्स हमेशा सीखना चाहती हूँ क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं। मतलब कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाओ। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सच बताऊँ ना मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, खाओ भी मत, पियो भी मत, कुछ मत करो, सो भी मत, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, शांत जगह जहाँ कोई ना हो, कोई आपसे ये ना बोले प्लीज़ ये कोई काम करके दे दो, ये कर लो या फिर वो कर लो, या असाइनमेंट लिख दो, वो प्रैक्टिकल कर दो, कुछ ना बोले। ऐसा लगता है सिर्फ चुप रहो, सुकून से बस लेटे रहो, आसमान को देखते रहो, तारे गिनते रहो। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूं। ऊपर से फैमिली ड्रामा का इशू भी झेलो, इधर से झेलो, उधर से झेलो, ये करो, वो करो, सब चीज़ झेलो, तो दिमाग ऐसा लगता है कि भैया क्या करा जाए। सब चीज़ फेंक दो, कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना चलना है, ना सोना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है, जो मन चाहे सुकून से बस वो करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा होता है ना कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ बहुत से लोग ना आपको टॉन्ट कसते रहते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते रहते हैं, बट आप सबसे बोल नहीं सकते। किस किस से बोलोगे भैया, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। सच बताऊँ तो कोई भी नहीं सुनने वाला। आपको अपना काम ना खुद ही करना पड़ता है, आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई नहीं लड़ता आपके लिए, कोई कुछ नहीं करता। इवन पेरेंट्स भी कितना ही बोलेंगे, इसलिए ना माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि यार क्या किया जाए। तो इस वजह से भी मन नहीं करता कि यार वीडियोस बनाओ या फिर कुछ करो। कभी कभी तो डांस क्लास जाने का मन नहीं करता, ना बच्चों की क्लास लेने का मन करता है, मेकअप करने का मन करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है। तो लेकिन मैंने ये अच्छी तरीके से सोच रखा है कि चाहे कितना भी डिमोटिवेशन हो, कितना भी नेगेटिविटी हो, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, क्योंकि आज रोक दिया ना तो कल भी रुकी रहूँगी और दूसरे मुझसे आगे बढ़ जाएंगे और मैं वहीं के वहीं रह जाऊँगी। ये तो है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और सच बता रही हूँ, मैं इस बार सीरियसली यूट्यूब को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मेरे को प्रॉपरली कंसिस्टेंसी से वीडियोस डालने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करनी है, बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, और मैं इन सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, और मुझे अपने फ्यूचर के लिए करना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलती। मैं अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, नया नया मेकअप ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, नए नए स्किल सीख रही हूँ। तो आप सबको मेरे अगले आने वाली वीडियोस में दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, दिखना भी चाहिए। और ना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि यार 2-3 महीना हो गया मैं लॉन्ग वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कहाँ रोक लग गई है, क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब बस, अब ना डिमोटिवेट होना है, ना नेगेटिविटी लानी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपरली फोकस करना है, ध्यान देना है, और वीडियोस बनाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, साथ में आप लोग से भी पहुंचानी है। एट लास्ट मैं उन सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब बिगेस्ट थैंक यू। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और मुझे ना बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड फील होता है जब आप लोग तारीफ़ करते हो और आप लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग आते हैं ना, आपसे ही कहते हैं कि वाह यार खुशी, तुम इतनी सारी चीज़ें करती हो, कैसे कर लेती हो, कैसे मैनेज कर लेती हो, डांसर भी हो और सिखाती भी हो, मेकअप आर्टिस्ट भी हो, छोटा सा बिजनेस भी है, साथ में यूट्यूब भी चलाना है, और सिलाई भी करना है, कपड़े भी सिलना है, सब चीज़ करना है। तो मैं कहती हूँ कि यार बस हो जाता है, बस हो जाता है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं सोच सकती हूँ तो मैं कर भी सकती हूँ, और अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। तो ऐसे लोगों को थैंक यू सो मच, वेरी 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 मच, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, और मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू ऑल, सच में आई लव यू सो मच। आई होप कि आने वाले वीडियोस में भी आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ आप सबसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।